हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. In this question, we have given that a particle of mass m is at rest and at the origin at a time t is equals to 0. t is equals to 0 पे हमारा पार्टिकल रेस्ट पर है. ठीक है. और हमें बोला गया है इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एफ टी इज इक्वल्स टू एफ नोट इंटू ई की पावर माइनस बी टी. तो इस पे जो हमारा फोर्स है वो कितना एक्ट कर रहा है, एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू ई की पावर माइनस बी टी इन दी एक्स डायरेक्शन. ये हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है. अब हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन फाइंड करने के लिए फोर्स का यूज किस तरह से करेंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा. तो क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट होगा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फोर्स दिया हुआ है पार्टिकल पे. कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू ई की पावर माइनस बी टी. तो एक्सेलरेशन होगा हमारा एफ बाय एम विच इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम इंटू ई की पावर माइनस बी टी. अब हमें एक्सेलरेशन पता है और हमें निकालना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी. ये हमारा ए हो जाएगा, साथ में डी टी इंटीग्रेशन, और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक है. अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं लिमिट्स का. अगर हमारा इनिशियल टी इज टू जीरो मास रेस्ट पे है, तो अगर हम वेलोसिटी की लिमिट लगाएं तो टी इज टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो लिख दें और किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी वी लिख दें. तो यहाँ पे हम टाइम की लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर टी तक. और यहाँ हो जाएगा हमारा एफ नॉट बाय एम इंटू ई की पावर माइनस बी टू बी टी एंड डी टी. ठीक है. अब एफ नॉट बाय एम तो कॉमन है, तो एफ नॉट बाय एम तो बाहर आ जाएगा और इधर इंटीग्रेट होगा तो ये बचेगा हमारा वी माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम ई की पावर माइनस बी टी अपॉन माइनस बी. एंड लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर टी तक. ठीक है. तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. हमने निकाला v माइनस जीरो विच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस एम इंटू बी हो जाएगा. और ये e की पावर माइनस बी टी की लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेकर t तक. तो माइनस का एफ नॉट अपॉन एम बी ई की पावर माइनस बी टी माइनस ई की पावर जीरो. ई की पावर जीरो हो जाएगा वन. तो और माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ नॉट अपॉन एम बी वन माइनस ई की पावर माइनस बी टी. ठीक है. तो ये हमारा वेलोसिटी का रिलेशन आया. अब देखो हम यहाँ पर अगर जो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन देख रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है. अगर मैं t इज टू जीरो पर वेलोसिटी की बात करूं तो t इज टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. t की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो v हो जाएगा मेरा एफ नॉट अपॉन एम बी ई की पावर जीरो वन और वन माइनस वन जीरो. तो हमें पता है ये t इज टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है. एंड t इज टू इनफाइनाइट पर अगर मैं बात करूं तो v ई की पावर माइनस इनफाइनाइट ये हमारा बन जाएगा जीरो और ये हमारा जीरो बन जाएगा. तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी एफ नॉट अपॉन एम बी इंटू वन माइनस जीरो विच इज इक्वल टू वन. तो हमारा जो वेलोसिटी होगी इनिशियल तो ई की वेलोसिटी जीरो है टी इज इक्वल टू जीरो पे, और इनफाइनाइट टाइम पे कांस्टेंट वेलोसिटी है एफ नॉट अपॉन एम बी. और वेलोसिटी जो है वो किस फंक्शन की तरह इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह इंक्रीज हो रही है. तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा. तो जब हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से इंक्रीज होगी, वेलोसिटी टाइम के साथ हमारा इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली इस तरह से. ठीक है. और ये हमारी जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो होगी हमारी एफ नॉट अपॉन एम बी के इक्वल. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। क्या आप सभी को समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।